2022 में हमारे जो समझौते हुए थे उसके नोटिफिकेशन सरकार ने जारी नहीं किए। अगर अब भी हम अपनी समझ और एकता को बढ़ाएंगे और ताकत को मजबूत करेंगे तो वो नोटिफिकेशन हम दोबारा जारी करेंगे। उसमें देखो इनका भी जज्बा है, इतनी उम्र होने के बाद भी जब भी इनको ये पता चलता है कि आज हमारी बहन बेटियां आ रही हैं तो मैं उनके बीच में उनका हौसला बढ़ाने के लिए जाऊं। ये इतनी हिम्मत रखते हैं। हम तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें अपनी हिम्मत जरूर बढ़ानी होगी। सम्मान योग संघर्ष की राह पर चल रही आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन और आपका समर्थन कर रहे हमारे सीटों के नेता, रिटायर्ड कर्मचारियों के साथी जिंदल साहब, अनिल कुमार जी, भीम सिंह और फूलचंद जी। भाई किसी का नाम भूल जाओ क्योंकि 80वां साल लग गया। तो ऐसा ही है, कोई बात नहीं है। एक तो अपील मैं ये करूँगा, हाथ सब कसेंगे है ना, तो सबका हाथ से तो सब ना हाथ खड़े करने हैं जब नारे लावा थे। नंबर 2, हाथ खड़े नहीं करना, मुट्ठी भीजनी है क्योंकि मुक्का का दिशा जोर लग गए ना, उषा अंगड़ियाँ जोर को ना अंगड़ी टूट है पर ज्यादा दबाव तो लगता को नहीं अगले तक। तो एक तो हाथ दे रखे तो हाथ जरूर उठाए और मुट्ठी बीच के उठाए और बोल। मेरे ख्याल में बोलना भी सारी जानती होगी, गूंगी गंगी तो नहीं पाए नहीं, गूंगे तो कर दियो क्या बात है। क्योंकि नारा जो है ना वो आपकी ताकत का प्रतीक है। वो प्रशासन को और सरकार को सख्ती में जाके लग गए। वो कभी नहीं सोच दो कि भाई पूरे नवा कौन सुन ला गया। सरकार के पास 4-5 प्रकार की CID होती है, वो एक को एक खबर भेजती है। हमें मजबूर होकर करना पड़ रहा है। 2022 में जो हमारा समझौता हुआ था ना तो सरकार ने वो सब कुछ और बार बार हम सरकार को चेता भी रहे हैं कि आप हमारी जो बातें समझौते हुए थे उन्हें लागू करें और उनको पूरा करें। पर सरकार एक तरफा ही घोषणा कर रही है बिना आंगनबाड़ी वर्कर की सलाह लिए। उसने जो कुछ मतलब ऐसा कुछ दिया है जो हमें मंजूर नहीं है और जो बढ़ोतरी की है वो बढ़ोतरी तो हमारी पुरानी नहीं थी। हमारे सरकार के मुख्यमंत्री ने मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री ने 1500 और 750 वर्कर हेल्पर के बढ़ाए थे वो हमारे दिए नहीं थे। हरियाणा सरकार दबा के बैठी है 5 साल से, तो उसको 2 टुकड़ों में किया है। और साथ ही हमारी हर साल महंगाई भत्ते की किस्त लगाने के लिए भी बोला था जो 2022 और 23 में हरियाणा सरकार ने नहीं लगाई। हम यही मांग करते हैं कि जो आप बातें करते हैं उन्हें पूरा करें और मांगे हमारी कोई ऐसी नई भी नहीं है और कुछ हम मांग चाह भी नहीं रहे। जो बात हो रही है और लाभार्थियों के लिए भी हमारी यही लड़ाई है। सरकार के साथ मीनू के अनुसार राशन दिया जाए, समय पर आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया दिया जाए और आंगनवाड़ी सेंटरों की भी बहुत सी ज़रूरतें हैं जो समय समय पर आंगनवाड़ी वर्कर को परेशानियां होती हैं। रजिस्टर, स्टेशनरी और बर्तन वगैरह आंगनवाड़ियों में कुर्सी मेज भी नहीं है, अलमारियां भी नहीं है प्रॉपर सभी साधन रखने के लिए। तो वही मांगे लेकर आज हम प्रदर्शन के लिए आए हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती तो हमारी जल्द एक बड़े आगे लंबे आंदोलन की कॉल होगी। सरकार का तो अब क्या किया जा सकता है, सरकार हाँ भर लेती है और बातें लागू नहीं करती मांगों को, इसलिए हमें मजबूर होकर रोड पर आना पड़ता है और सरकार ही मजबूर कर रही है। कहने का तो कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, पर सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रही। अंदर खाते सरकार चाह रही है हमारे आंदोलन को दबाना और हम डरने वाली और दबने वाली नहीं हैं। हम फिर रोड पर आने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही हमारा एक बड़ा आंदोलन होगा। यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को या तो मान जाओ ना नया आंदोलन। पिछले दिनों जो आपके आंगनवाड़ी केंद्रों में राशन बनाया जा रहा था उसका मुआवजा अभी तक दे दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये भी बताइए। हमारा 2 साल से आंगनवाड़ी सेंटरों में जो राशन बनाया जा रहा था उसका हम अपनी जेब से ईंधन का खर्चा और कच्ची सब्जियां मसालों का खर्चा लगा रहे थे, पर सरकार ने नहीं दिया। थोड़ा थोड़ा सा दिया था जो हमें मंजूर नहीं है।
जब अभी हम सूखा ही बांट रहे हैं और बनाए भी क्या, खाली चावल और गेहूं से कोई रेसिपी तैयार नहीं होती। ना ही हमारे पास मीठा है डालने के लिए, ना ही तेल है, ना ही कोई मसाले हैं, ना दालें हैं। चावल भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं, गेहूं है, गेहूं से कोई एक रेसिपी लगातार 6 के 6 दिन लाभार्थियों को नहीं दी जा सकती। और जब तक हमें सिलेंडर भरवा के हमारा पिछला बकाया नहीं दे दी, जब तक हम शुरू भी नहीं करेंगे, तब तक कच्चा ही रह सकते हैं।